चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वर्ण अवतार है कलयुग में। तो जब भगवान मेघ में प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में, तो वो कृष्ण कहलाए। और जब 500 वर्ष पूर्व कलयुग में भगवान का अवतार हुआ मायापुर नवद्वीप धाम में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। महाप्रभु भगवान के अवतार नहीं है, अपितु वे स्वयं भगवान ही है। महाप्रभु के इस रूप की विशेषता यह है कि वे अपने पार्षदों सहित नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित आदि सहित उनका अवतरण हुआ है। भगवान कृष्ण के इस अवतार का प्रयोजन क्या है? तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ही कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मेरे किसी भी अवतार का प्रयोजन क्या है? मेरे भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का नाश करना। तो अब हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्वयं भगवान को ही धराधाम पर क्यों आना पड़ा? भगवान अपने किसी निजी पार्षद को भेज सकते थे ये काम करने के लिए, तो यानी कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए या दुष्टों का नाश करने के लिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन जो जीवात्मा है वो भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहते ही नहीं है। जीवात्मा में शरणागति का लक्षण ही नहीं है। तो श्री कृष्ण अपनी अहेतु की दया के कारण एक भक्त के रूप में आए और हमें यह सिखाया है कि उनकी शरणागति कैसे ग्रहण की जानी चाहिए, यानी कि किस प्रकार जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण कर सकती है। इस बार वे हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वयं ये सिखा रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दिया था, कैसे जीवात्मा उसे चरितार्थ कर सकती है, कैसे जीवात्मा उसे अपने आचरण में ला सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार का मुख्य प्रयोजन केवल यही है कि जीवात्मा को भगवान का प्रेम देना, भगवान की शरणागति प्रदान करना। रूप गोस्वामी ने भी स्पष्ट भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस रूप का प्रयोजन क्या है वो स्पष्ट किया है अपने इन दो पंक्तियों में। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवृष नमः। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होने का प्रयोजन केवल एक ही है, जीवात्मा को भगवान के प्रति शरणागत करना, उसे भगवान का प्रेम प्रदान करना। भगवान इस अवतार में किसी अस्त्र, चक्र, गदा, सुदर्शन आदि के साथ प्रकट नहीं हुए हैं। भगवान का केवल एक ही अस्त्र है, वो है हरिनाम संकीर्तन। हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 जतिरन्यथा। यानी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और अन्य कोई विकल्प नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार को गौर सुंदर अवतार भी कहा जाता है। गौर सुंदर अवतार जो चैतन्य महाप्रभु है वो श्रीमती राधा रानी का जो वर्ण है गौर वर्ण, उसे लेकर प्रकट हुए हैं। श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी ऊंची मंजिल से नीचे उतरता है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु वैकुंठ लोक से नीचे आए हैं। नीचे उन्होंने अवतरण लिया है केवल जीवात्मा के उद्धार के लिए। हिज ग्रेस अमाला कृष्ण प्रभु जी भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो छन्न अवतार है। छन्न अर्थात छुपा हुआ अवतार। कि इस्कॉन से पहले, श्रील प्रभुपाद से पहले
जगत को नहीं पता था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या है। श्रील प्रभुपाद ने इस जगत को चैतन्य महाप्रभु के तत्व से अवगत कराया है। और प्रभु जी ये भी बताते हैं कि हर बार का जो कलयुग है, जैसे चतुर्युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग, कि हर बार के कलयुग में गौर नारायण आते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, अभी वर्तमान का जो कलयुग चल रहा है, इसके 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ है। तो जो गौर नारायण है, वो वैकुंठ भक्ति देते हैं। यानी कि अगर हम गौर नारायण की भक्ति करते हैं तो हम वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो ब्रज प्रेम की भक्ति देते हैं कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होते हैं तो हम डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर कर उनकी कृपा से उनकी सेवा कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का केवल एक ही प्रयोजन है, जीवात्मा को भगवान की शरणागति प्रदान करना, भगवान का प्रेम प्रदान करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं यहाँ पे। एक पॉइंट जो आपने बोला था कि जीवात्मा की क्या गति, हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि हमारा कोई भी अनुराग नहीं होता किसी भी चीज में। जैसे कि चैतन्य शिक्षाष्टकम में भी आता है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमिता स्मरणे न कालः, कि आपने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति भर दी है। हरि नाम के अंदर पूरी शक्ति भर दी है। बताया जाता है कि भगवान से भी ऊंचा है भगवान का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, है ना। बट स्टिल हम अ, हमारी क्या गति है कि हम इतने अभागे हैं कि हमारे नाम के अंदर तनिक भी अनुराग नहीं पैदा होता है। ये प्रॉब्लम है हमारी, है ना। और माता जी आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिए कि जैसे चतुर्युग की जो साइकिल चलती है, उसमें हर बार चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं, गौर नारायण आते हैं, है ना। वो कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने फॉर्चुनेट हैं कि इसी काल में स्वर्णिम अवतार हुआ है, चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस बार, और जो कि हर बार नहीं होता है ना। और वो कृष्ण प्रेम देते हैं हमें। वो ही जीव का असली औचित्य है, असली मोटिव क्या है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और वो कैसे बन सकते हैं, हम हरि नाम के माध्यम से वो प्रेम हम जागृत कर सकते हैं भगवान के प्रति। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट अब कौन बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बोलेंगे प्रभु जी, नेक्स्ट? मैंने भी चैतन्य महाप्रभु के स्मरण का, हाँ प्रभु जी, जय हो, मैंने आप भी बोलिए यही प्रभु जी चूज किया प्लीज। था चैतन्य जी महाप्रभु जी। के स्मरण। जी प्रभु जी आप स्टार्ट कर सकते हैं, हरे कृष्णा। वांछा, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण अवतार लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुआ, जो श्रीधाम मायापुर नवद्वीप पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्राचीन काल में जब भी शिशु का जन्म होता था तो ज्योतिषी द्वारा को आमंत्रित किया जाता था। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे तो उनके पिता द्वारा गर्ग मुनि को आमंत्रित किया गया, और मुनि ने कहा था यह शिशु पूर्व में 3 वर्ण में शुक्ल, रक्त और पीत में प्रकट हुआ था, और अब इनका कृष्ण वर्ण हुआ है, जो शास्त्रों में भी है कि श्री कृष्ण का वर्ण मेघ के समान काला है। जैसा कि शास्त्रों में इसके कई प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार हैं, जो पीत वर्ण में प्रकट हुए हैं।
महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार हैं जो पीतवर्ष में प्रकट हुए हैं। इसे विद्वानों और भक्तों द्वारा भी प्रमाणित किया गया है एवं श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है 11.5.32 में, जो कलयुग में वे अपना वर्णन श्री कृष्ण के भक्त के रूप में करते हैं। इस अवतार में महाप्रभु अपने पार्षद के साथ आते हैं, जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। इस युग में चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है। जैसे भागवत गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य धर्मस्य तथा आत्मानं सृजामहि अहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां धर्म संस्थापनानां अर्थाय संभवामि युगे युगे। जो लेकिन भगवान का अस्त्र इस अभी जो उन्होंने लिया वो अलग है, जो चक्र गदा या धारक अस्त्र नहीं है। उनका अस्त्र है संकीर्तन आंदोलन। जो चैतन्य महाप्रभु इस युग के भगवान के अवतार हैं और उनका पूजा करने की विधि बहुत ही साधारण है, जिसमें वे पार्षद सहित चैतन्य महाप्रभु का फोटो में श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु और श्री गदाधर पंडित और श्रीनिवास पंडित का चित्र अपने घर में रखकर और इससे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हम कर सकते हैं। तो यह भागवत साक्षात्कार करने की भगवत साक्षात्कार करने के योग्य हो जाएगा। इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है वे संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और शीघ्र ही उन्नति करने लगते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर अवतार भी कहा गया है और वैदिक साहित्य में इसका वर्णन भी आता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी दया के कारण एक भक्त रूप में अपने आए और हमें सिखलाए कि उनकी शरण को कैसे लेनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान का उपदेश है शरण लेना। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, फिर भी इसके बारे में वे व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम लोगों को सिखाते हैं कि भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर देते हैं। जब भी श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वे एक बंगाल में मंत्री थे। वे महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे और वे अपने पद का त्याग करके वे महाप्रभु के शरणागत हुए और संकीर्तन में इस मंत्र की स्तुति की, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। वे कहते हैं कि केवल हरे कृष्ण कीर्तन करो, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्ते गतिरन्यथा। वो बताते हैं कि इस पूजा में केवल हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करना है, इसके अतिरिक्त और भी कोई दूसरी विधि नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है, जो हम जैसे पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए प्रभु जी ने हमारे धराधाम पे प्रकट हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने अपनी रियलाइजेशन शेयर की। तो प्रभु जी ने हरे बिल्कुल सही बताया कि कलयुग में भगवान आए हैं, है ना। और इसका शास्त्रों में उल्लेख है, कलयुग में भगवान किस रूप में आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 11.5.32। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय
यजंती ही सुमेधसा। तो क्या होता है, कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं, और भगवान का जो अवतार हुआ है उसकी पूजा कॉन्स्टेंटली हरि नाम गा करके करते हैं, है ना। और वो भगवान ही है स्वयं, बेशक उनका रंग काला नहीं है, इस बार मेघवर्ण नहीं है उनका, है ना, बट वो कृष्ण ही है स्वयं। और वो अकेले नहीं आते, किसके साथ आते हैं, अपने अपने पार्षदों के एसोसिएट्स के साथ, अपने पार्षदों के साथ आते हैं, अंतरंग पार्षद हैं वो भगवान के, है ना। और हथियार भी लाते हैं साथ में। हथियार क्या है, हरि नाम है हथियार, जो कि अभी बताया भी गया है ना। तो ये भागवतम में ही श्लोका है ये, और भागवतम की रचना अभी नहीं हुई है। चैतन्य महाप्रभु तो लगभग 500 साल पहले आए थे, भागवतम की रचना लगभग 5000 साल पहले हुई थी, उससे भी ज्यादा पहले। तो वहां पर भी उल्लेख है ना। तो ये शास्त्रों का ही मत है कि चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान कृष्ण ही है स्वयं। ठीक है, तो यस, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूजा किस तरीके से करनी है, भगवान का ध्यान किस तरीके से करना है। हमें इतनी विधियां नहीं पता, हमें नहीं पता कि कैसे डीटी वर्शिप की जाती है, क्या सब किया जाता है, क्या विधि विधान है ना, कैसे मंत्र उच्चारण करना है, हमें इतनी संस्कृत वगैरह सब नहीं आती है हमें। हमें सीधा सा तरीका पता होना चाहिए, और वो कलयुग के लोगों को बता दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु का विग्रह रखिए, उनके सामने हरि नाम कीजिए, संकीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए। यही सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है ना। ज्यादा इतना कुछ ताम झाम करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमें ये आसान चीजों को स्वीकार करना चाहिए, और यही एक्चुअली भगवान को प्राप्त करने का असली तरीका है। देखिए, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, उन तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और वो किनका सहारा हम ले सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का। तो इनका सहारा लेकर के हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। हाँ? तो इनके थ्रू जाएंगे तो बिल्कुल सही रास्ते पे जाएंगे। तो बोला जाता है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल, वही चीज है बस ये। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग के राजा हैं। और कलयुग में एक्चुअली आप देखें तो हम लोग की हमारी टेंडेंसी क्या रहती है, खाना पीना, नाचना गाना, राइट। तो खाने पीने के लिए जगन्नाथ जी आ गए हैं, भगवान जगन्नाथ जी के रूप में आए हैं, क्योंकि वो भोग लगाते हैं और हमें सुंदर सुंदर प्रसाद देते हैं, राइट। वहां से खाने पीने की हमारी संतुष्टि हो जाती है। और सेकंड, नाचना गाना, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए भगवान, तो वहां से वो पूर्ति भी हो रही है। तो हमारे पास जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं कलयुग में, भगवान ने उन्हीं चीजों का अरेंजमेंट भी करके दिया है ना। तो हमें ये तरीका हमें फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। और नेक्स्ट बात कौन बोलना चाहेंगे। सुभाष चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी समय बहुत प्रभु कम जी, मिला। कोई बात नहीं प्रभु जी, विविध विषय आपने चूज किया था लास्ट टाइम, हाँ है ना। हाँ प्रभु जी। तो आप उसमें से जो भी अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत थोड़ा कम ही लिख पाया हूँ मैं, इतना ज्यादा रिवाइज भी नहीं कर पाया, क्योंकि 2 ही दिन का समय मिला है आज क्लास से उसकी। यस प्रभु जी, टाइम तो बहुत कोशिश कम था, करता बहुत हूँ। शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को पूछा गया कि क्या हम ट्यूसडे को ही क्लास कर लें। आई एम हाँ, रियली सॉरी फॉर दैट। ज्यादातर जो तैयारी होती है वो लास्ट वाले दिन ही करवाते हैं। यस और ये यस प्रभु जी। तो शॉर्ट नोट इसलिए था। जी प्रभु जी, प्लीज हाँ, आप प्रभु जी प्रयास जो मेरा कीजिए। विषय था, और हाँ जी, है तो जो मेरा जो टॉपिक लिया गया था वो मैंने लिया था विविध विषय। और विविध विषय के अंदर हम में ये बताया गया था कि अगर हमें भगवान को जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं उसको। तो अगर भगवान हमारे सामने आए और हमें ये चीज महसूस कराएं, हम तभी उनको जान पाएंगे। क्योंकि हमारी इंद्रियां तो बहुत दोषपूर्ण हैं, हम इन दोषपूर्ण इंद्रियों से हम परम सत्य को कभी नहीं जान सकते। लेकिन
अगर हम अपने आप को झुकाएं और भगवान के नाम का जप करें तो हम इस भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन भगवान को केवल उनकी मर्जी से ही जाना जा सकता है। हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि जो हम जप करें और अपना ध्यान लगाएं तब भी हम भगवान को जान पाए, लेकिन ये केवल भगवान की मर्जी से ही संभव है कि हम उनको जान पाए। पर हम अपने सबसे कोशिश कर सकते हैं। और इसमें हाँ, हमें ये बताया गया था कि हमारा जो अनुभव है वो सबसे पहले जीभ से शुरू होता है, और जीभ का काम है खाना और कंपन करना। तो भगवान को हम क्या भोग लगाएं, और जो भोग लगाएं फिर हम वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो हमारी जो चेतना है वो हमारी थोड़ी शुद्ध हो सकती है, जिससे कि हम भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। अ, तो भगवान को क्या क्या भोग लगाना चाहिए, यह भी भगवत गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्या सुनामि प्रयतात्मनम। अर्थात भगवान को हम पत्र, पुष्प, फल या जल, कोई भी चीज अगर हम अर्पित करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ में और भाव के साथ में, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम भगवान को केवल एक फल ही अगर हमारे पास है और अगर हम उसको भगवान को अर्पित करते हैं तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर फल नहीं है तो एक फूल अगर है तो फूल से भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। और अगर फूल भी नहीं है तो एक खाली एक पत्ता ले करके हम अगर भगवान को अर्पित करें तो भी भगवान उससे प्रसन्न हो सकते हैं। अगर हमारे पास फल फूल पत्र कुछ भी नहीं है तो जल तो सब जगह पे उपलब्ध है, अगर हम जल भी भगवान को ऑफर करते हैं तो भी भगवान उससे खुश हो सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि हमारा जो जो भाव है वो भगवान की भक्ति में होना चाहिए। अगर हमारे भाव में श्रद्धा है तभी हम भगवान उससे प्रसन्न हो सकते हैं। और हमें भगवान को भोग लगाने के लिए किस तरह से हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, उसका क्या नियम है, वो हमें बताया गया था कि सबसे पहले हमें भगवान के लिए शुद्ध रूप से भोग बनाना होगा। और उसके बाद भोग तैयार करके हम भगवान को ऑफर करेंगे तो हमें कुछ मंत्र हमें उच्चारण करने होंगे, जिसके अंदर सबसे पहला मंत्र था, हम गुरु का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम प्रणाम मंत्र बोलेंगे। अ, और जो भी ये मंत्र है हमें इन मंत्र हर एक मंत्र को 3 बार उच्चारण करना है। और उसके बाद हमें कम से कम 10 मिनट के लिए भोग को छोड़ देना है। उसके बाद हमें भगवान को प्रणाम करके और उस भोग को उठाना है, और फिर हमें उसको ग्रहण करना है, जो कि हमारे लिए प्रसाद का रूप ले लेगा। और तब हम उस प्रसाद को अगर पाएंगे तो फिर हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है और हम भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर प्रणाम मंत्र आप बताए थे वो थे, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पश्चाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामे प्रभुपाद से साहित्य में प्रकाश्य वितरित प्रचार साध भगत पादाय ते नमः। और दूसरा जो मंत्र था वो, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पश्चाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते शास्त्र देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष पाश्चात्य। तीसरा मंत्र था, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः। और उसके बाद, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद में पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये पांचों ही मंत्र हमें 3 बार उच्चारण करने हैं। और उसके बाद में भोग को कुछ समय के लिए छोड़ के और
उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना कर प्रणाम मंत्र बोल करके हम उस भोग को उठा करके हमने जो भी जो भोग बनाया था उसमें अगर मिलाएंगे तो फिर हमारा वो प्रसाद का रूप ले लेगा। और अब हम इस प्रसाद को अगर हम खाएंगे शुद्ध मन से तो हमारी सुकृति जागृत हो जाएगी और हम उस अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद मैं ये बताया था कि हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो हमें किसी न किसी प्रमाणिक माध्यम से ही भगवान को अप्रोच करना चाहिए। और उसका जो सही तरीका है वो हमारी गुरु परंपरा है। तो एक हमें एक गुरु का आश्रय लेना होगा और उस गुरु के माध्यम से हम आगे अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे और भगवान को जान पाएंगे और भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। बस इतना ही कर पाया था प्रभु जी तैयार में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बड़ा ही अच्छा टॉपिक आपने आज टच किया है ना, कि हमें अपनी शुद्धि कैसे स्टार्ट करनी है। तो हमारी शुद्धि हमारी जीभ से स्टार्ट होती है ना। कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, और फिर वैसा ही बनेगा तन। राइट। तो अगर हम भी खा रहे हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? वो भगवान का ही अंश होना चाहिए, या भगवान के द्वारा पहले भोग लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आंसर हो रहा है कि हमें बाहर का क्यों नहीं खाना चाहिए। बाहर का क्यों नहीं खाना चाहिए? जैसे कि आपने भी कवर किया था कि हम जो घर पर बना रहे हैं वो किस भाव में बना रहे हैं, वो भी मैटर करता है। हाँ, जो बाहर बनता है वो किस भाव में बनाया जाता है, बिजनेस के पर्पज से, कि मुझे आउटकम, मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो वो भाव रहता है पकाने में, जब बाहर से अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, है ना। और इसके ऑपोजिट जब हम भोग लगाते हैं, तो वो भगवान के लिए बनाया जाता है। वो चेतना हमारी कृष्ण में ही होती है। तब भगवान के लिए जब हम वो बना रहे होते हैं, उसके बाद भगवान उसमें से सारे पाप हर लेते हैं, है ना। उसको प्रसाद में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रसाद की फुल फॉर्म क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन, है ना। तो वो जब कृष्ण ही हमारे सामने आ जाते हैं, उस कृष्ण, उन प्रसाद रूपी कृष्ण को जब हम ग्रहण करते हैं अपने अंदर, तो हमारी चेतना शुद्ध होती रहती है, होती रहती है। है ना। तो ये बताया जाता है कि ऐसे बहुत सारे डिवोटीज का भी रियलाइजेशन है कि वो कैसे कनेक्ट हुए, इस कौन से प्रसाद के माध्यम से कनेक्ट हुए। तो ऐसा है कि अ, ऐसा भी मैंने एक जगह सुना था। एक वो सीनियर डिवोटी थे, अरुधा माता जी, शायद वो इस्कॉन द्वारका में आए हुए थे उस टाइम पे। उन्होंने बताया था कि अपने बच्चों को आप कैसे कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई थी, शिल प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी, कि आप इनको केवल और केवल कृष्ण प्रसाद खिलाइए, एंड दैट्स इट। और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद ही आप इनको दीजिए। तो इतनी महत्ता है कृष्ण प्रसाद की, इतना महत्व है ना। तो थैंक यू सो मच सुभाष प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रभु जी आपने बोला, एक एक पॉइंट को तो बहुत अच्छे से समय बहुत क्लियरली आपने समझाया। मैं ये बिल्कुल बस आधे घंटे में ही नोट डाउन किए थे थोड़े पॉइंट्स, क्योंकि रात की मेरी शिफ्ट थी तो दिन में थोड़ा रेस्ट कर रहा था ओ, और फिर शाम को उठा तो फिर देखा कि आज ही क्लास है। तब फिर मैंने चलो आज थोड़ा सा तो कर लेता हूँ, अगर टर्न आएगा तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। जी जी अगर प्रभु थोड़ा जी। सही से समय होता तो थोड़ी अच्छी तैयारी होता कोई बात नहीं प्रभु जी, ऐसे मौके मिलते रहेंगे आपको। पर है आज भी जी। आपने बहुत ही अच्छा बोला है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। एक और चीज इसके कंटिन्यूएशन में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सुभाष चंद्र प्रभु जी बताते हैं कि इनकी भक्ति की जर्नी कैसी रही है। वो बताते हैं कि बस हम प्रभु जी के जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो करते गए,
और कब 16 माला पे आगे पता भी नहीं चला, कब जी इतना प्रभु समय जी। बीत गया कृष्ण भक्ति में, इतना स्मूथली सब चलता गया, कुछ पता ही नहीं चला, है ना। तो सुभाष चंद्र प्रभु जी बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं, बहुत लंबे समय से 16 माला कर रहे हैं प्रभु जी। है ना? तो इसी भक्ति की स्टार्टिंग एक्चुअली कई बार हमें लगता है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम भक्ति में, तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, आप 12 महीने नहीं कर पा रहे, 4 महीने कर लीजिए, उसको चातुर्मास आता है ना। फिर कहते हैं चलो चातुर्मास नहीं हो रहा, आप एक काम करो, श्रीमती राधा रानी का मंथ आएगा कार्तिक मास, उसमें आप 1 महीना कर लीजिए। तो ऐसा अमल कृष्ण प्रभु जी का भी रियलाइजेशन है कि उनकी भक्ति कैसे बढ़ी थी। कार्तिक का समय आ रहा है, अभी 17 तारीख से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम भक्ति में कर सकते हैं, है ना। भगवान को दिया दिखाने मात्र से कितना कितने उसके कितना फल मिलता है हमें। अभी इसके कमल कृष्ण प्रभु जी का लेक्चर था लास्ट संडे को ही, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर महिमा बताई थी सारी चीजों की, कि भगवान को दिया हम दिखाते हैं और अपना जिया भी भगवान को दे देते हैं, तो भगवान भी क्या करेंगे, हम हमें अपने आप को दे देंगे, हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मंत्र जो है, भक्ति जो है सेल पे होती है। तो जब आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ जो आगे मार्केट है, आप इसमें से कितना भी कुछ ले लीजिए, ये फ्री है आपके लिए, ये सेल पे है, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको स्टॉक करना चाहेंगे कि हाँ मैं ले लेता हूँ, सारा ही ले लेता हूँ ये तो, या जितना मैं उठा सकता हूँ सारा लेके चलता हूँ। इसी तरीके से कार्तिक मास है, श्रीमती राधा रानी का मंथ है वो। तो जो यहाँ पर जो हम भक्ति करेंगे, ये बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमारे को भक्ति में प्रोग्रेस करवाएगी, है ना। तो इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के कोशिश करनी है कि हम सुबह उठ के जप कर पाए। और जप करते टाइम भी जब हम अकेले में जप करते हैं ना, हमारा ध्यान इधर उधर बहुत ज्यादा भागता है, तो फिर क्या करें, हम तो घर पे हैं, हम तो टेम्पल नहीं जा रहे, तो फिर ये कर सकते हैं, इसलिए समल कृष्ण प्रभु जी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह गूगल मीट के वीडियो ऑन करके बहुत सारे भक्त बैठते हैं हम लोग, और वहां पर जप करते हैं। कोई भक्त अगर इतनी जल्दी नहीं उठ पा रहा है, कोई बात नहीं, प्रयास तो हमें ये करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने लेना चाहिए, और फिर अपनी जप स्टार्ट करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4:10 AM से लेके 4:53 तक का टाइम, उस टाइम पे उठ के स्नान कर लेना चाहिए कार्तिक मंथ में, ऐसा बताते हैं। और फिर अपनी भक्ति की जो है स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, डेली जो हम करते हैं जब स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, और दिन से जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। और ये जो ऑनलाइन जप होता है, ये 7 बजे तक चलता है, 7 o'clock तक। 4:45 से हमारी आरतियां स्टार्ट होती हैं, 5:15 तक वो आरतियां वाइंड अप होती हैं, सब अनाउंसमेंट वगैरह हो जाती हैं, उसके बाद 5:15 से लेके 7 o'clock तक ऑनलाइन जप करते हैं सब। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आप वीडियो ऑन करके जब बैठे हुए हैं, तो सारे भक्त आप लोग आपको देख रहे हैं, तो आप अकाउंटेबल रहते हो कि हाँ इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। देखिए, जब हम अकेले में भी जप कर रहे हैं, तो भगवान तो हमें ऑब्वियसली देख ही रहे हैं, वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं, है ना। ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं हो, जहाँ भी हम हैं भगवान वहाँ है हमेशा। बट हम नहीं मानते हैं कि भगवान है, ठीक है कोई बात नहीं, बट ये तो सामने कैमरा ऑन करके इतने सारे डिवोटीज बैठे होंगे, वो तो मानेंगे ना हम, कि हाँ इतने सारे भक्त सामने से हमें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वो एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, वो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। हमें खुद से ये रहता है कि नहीं, मुझे सोना नहीं है, मुझे इधर उधर के काम नहीं करने हैं, मैं सबके लिए अब अकाउंटेबल हो गया हूँ, कि ये सब देख रहे हैं मुझे। तो आप बस ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगे। साथ में एक और चीज है, संकल्प के लिए एक फॉर्म भेजा गया है, गूगल फॉर्म, वो मैंने ग्रुप पे अभी डाल दिया है। तो आप कोशिश कीजिए वो संकल्प जरूर करें। उसमें जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि मेरे फेवरेबल ये है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इसमें बताया जाता है कि तपस्या, तपस्या का भी बहुत बड़ा रोल है। तपस्या ऐसे नहीं करनी है कि मैं भूखा मरूंगा और भगवान का नाम नहीं जपूंगा। तपस्या कई लोग करते हैं कि व्रत कर लेते हैं, व्रत करने में क्या किया, भोजन नहीं खा पा रहे हैं, मतलब कुछ प्रसाद नहीं पा रहे हैं, आप खाली पेट रह रहे हैं। तो कई भक्त ऐसा करते हैं, बट उस भक्ति और भक्त क्या करेंगे, ऐसे लो एनर्जी में पड़े रहेंगे, बस सो जाएंगे और वो सब। ऐसा नहीं करना है, तो हमें प्रसाद पाना है, पर इतना कम से कम जरूर पाना है कि हम एनर्जेटिक रहें। लिमिट कर सकते हैं, कोई एक चीज, जैसे कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं और वो बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं, तो लेट अस सपोज भगवान कृष्ण के लिए हम वो नहीं पाएंगे इस बार, ऐसा करके आप कर सकते हैं। किसी को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद होती है, तो वो क्या करते हैं कि
इस कार्तिक मंथ में वो भिंडी की सब्जी नहीं पाएंगे, जो हमें अच्छा लग रहा है उसका त्याग कर दिया, है ना। तो ये भगवान के लिए हम ये चीज हम त्याग कर सकते हैं। और दीप दान बताया जाता है, इसका बहुत महत्व है। आपको मिट्टी का दिया लेना होता है और उसमें जोत जला करके भगवान को अर्पण करना होता है। श्री राधा दामोदर की तस्वीर हम रख सकते हैं सामने, अगर कोई तस्वीर नहीं रख पा रहा है तो फोन में लगा सकते हैं श्री राधा दामोदर। और फिर उनको, सॉरी, यशोदा दामोदर जी की तस्वीर, राधा दामोदर ने, यशोदा दामोदर। तो यशोदा मैया भी होती है उसमें, और दामोदर जी भी होते हैं। दामोदर मतलब दाम, उदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। एक बार क्या हुआ था, यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने उखल से बांध दिया था रस्सी के थ्रू भगवान श्री कृष्ण को, और वो रस्सी दो दो उंगली छोटी पड़ जाती थी। अब यशोदा मैया ने क्या किया, सारे घर की रस्सी ले आए, पड़ोसियों से रस्सी मंगा ली, स्टिल वो दो उंगली छोटी पड़ रही है, बांध नहीं पा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण खुद से कहते हैं कि ठीक है, अब मैं बनने को तैयार हूँ। फिर जब भगवान श्री कृष्ण की मर्जी होती है तब वो बनते हैं ना। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं उनके, यशोदा मैया डांट रही होती हैं उनको। पर ऐसे भगवान को हम क्या करते हैं, दिया दिखाते हैं। कितनी सुंदर लीला है। और भगवान को ही नहीं, भगवान के भक्त को भी, परम भक्त जो है भगवान की यशोदा मैया, उनको भी उनके साथ में हम पूजा कर रहे होते हैं। तो भगवान को दिया दिखाने का क्या तरीका है, सबसे पहले भगवान के चरणों को 4 बार राउंड राउंड हम अ, उनको दिया दिखाते हैं। फिर जो भगवान का मिडिल पोर्शन है, भगवान के शरीर का बीच वाला हिस्सा है पेट के अराउंड, उनको 2 बार हम राउंड राउंड दिया दिखाते हैं। फिर फेस पे हम 3 बार दिखाते हैं, और फिर पूरी बॉडी को 7 टाइम्स हम दिया दिखाते हैं, 7 सर्कल्स बना के, ऐसे करके। तो ऐसे भगवान को दिया दिखाने का बहुत महत्व बताया जाता है कार्तिक मास में। और साथ में प्रेयर्स भी गाई जाती है। दामोदर अष्टकम एक्चुअली बना हुआ है, तो भगवान की लीलाएं इसमें बताई गई हैं, क्या क्या भगवान से रिलेटेड है और क्या इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली बताया जाता है कि दामोदर अष्टकम में ही बताया जाता है कि सिर्फ भगवान कृष्ण को ही नहीं, उनकी तदीय वस्तुएं जो हैं उनको भी प्रणाम है। जो रस्सी है जो छोटी पड़ रही थी उसको भी प्रणाम है। भगवान से रिलेटेड जो भी चीज है उन सबको प्रणाम है ना। तो ये ऐसा उसमें बताया जाता है। तो दामोदर मास की सच में बहुत अद्भुत महिमा है। आप एक बार ये चीजें जो फॉलो करते हैं, एक बार ये फॉलो करके देखिए। ये थोड़ा सा ठंडी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, नींद भी इस टाइम पे हमें ज्यादा आती है, बट एक बार ये भक्ति का जो माहौल बनेगा ना, बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसको ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है। जो इसमें हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इससे बहुत ऊर्जा मिलने वाली है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, और भक्ति करने के लिए हमें स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, वो श्रीमती राधा रानी देने वाली हैं। इसीलिए ये सारे भक्ति में कार्य किए जाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अपना जप जो है वो जप कुछ बढ़ा सकते हैं। आप 2 माला करते हैं, 4 पे आ जाइए, 8 करते हैं, 9, 10, 12, कुछ ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं इसको। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो महीने हैं उनमें मैं मार्गशीर्ष हूँ। भगवान कृष्ण कौन है, मार्गशीर्ष मंथ, जो कि अभी कार्तिक मास के अगला मंथ आता है, तो वो भी बहुत ऑस्पिशियस होता है। बट कार्तिक मंथ क्या है, श्रीमती राधा रानी का है। अगर हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लेंगे तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी हमें हमेशा के लिए देंगी, हमें प्रेरित करेंगी कि हम भक्ति में आगे अग्रसर रहें। तो आप प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। ग्रुप पे मैंने फॉर्म डाल दिया है, आप प्लीज इसको खोल के देखिएगा कि क्या क्या चीजें आपके फेवरेबल हैं, क्या आप इसमें कर सकते हैं, कितनी माला आप करेंगे, वो सब संकल्प इसमें हमें लेना है। और ये संकल्प लेते टाइम हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत बड़ी चीज मैंने बोल दी। नहीं, संकल्प लेना है और भगवान से प्रार्थना। एक्चुअली भगवान के समक्ष ये हमारी जो शीट हम भरेंगे, ये शीट भगवान के सामने प्रिंट आउट के फॉर्म में रखी जाएगी कि हे श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, ये भक्त जो हैं आपके चरणों में ये चीज भक्ति में जो है ये करना चाहते हैं इस कार्तिक मंथ में, आप इनको शक्ति दीजिएगा। तो भगवान खुद से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और सभी भक्त लोग साथ में ये करते हैं ना। तो कितने भक्त हैं जो सुबह मॉर्निंग चैंटिंग में आते हैं, या आते ज्वाइन नहीं कर पाते हैं बट सुबह करते हैं चैंटिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज।
हम्म। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह कुछ माला आप करें, और भक्तों के संग में आकर के करें, ऑनलाइन बैठ करके आप प्रयास कीजिए ये करना, आप स्टार्ट करें। और ये कार्तिक वंश इज द राइट टाइम टू डू सो, है ना। तो भक्ति की सेल लगी हुई है, तो एक प्रयास भी अगर हम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शेफाली शर्मा माता जी, आप कुछ बताएंगे अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं तो जी वो मैंने इसके लिए हैंड यूज किया था, आप सुबह पूछ रहे थे ना, सुबह के लिए। Thank you। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया आप हरे क्या बता कृष्ण रहे प्रभु थे। जी। जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, कहीं मतलब अनेबल टू, बट मैंने हैक इसलिए खड़ा किया था कि आप पूछे थे ना कि सुबह कौन जॉब करता था, तो उस चीज के लिए हैक है। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई और वक्त कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे बीच आज एक नए भक्त जुड़े हैं, सत्यवीर गुप्ता प्रभु जी एंड आशीष वर्मा प्रभु जी, दोनों ही आई थिंक पहली बार आज क्लास में आए हैं। तो वुड लाइक टू वेलकम देम बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो दोनों ही प्रभु जी से प्रार्थना है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ये बता सकते हैं कि आपको कितना टाइम भक्ति में आए हुए हो गया है, कितना टाइम इस्कॉन से जुड़े हो गया है, आप कितनी माला करते हैं, और आप कहाँ रहते हैं, और आप क्या करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण विपुल प्रभु जी। मेरी आवाज क्लियर है? यस प्रभु जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा नाम सत्यवीर गुप्ता है, और वैसे तो मैं इस्कॉन से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, बट वो जुड़ाव वैसा नहीं था जो अभी 1 सालों से है। तो 2014 से हूँ। और अभी करेंटली मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं ओरिजिनली झारखंड से बिलोंग करता हूँ। 16 साल से दिल्ली में हूँ। अभी मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता हूँ एज एन इन्वेंट्री मैनेजर फॉर एशिया पैसिफिक। और अ, मेरी जो शरीर की पत्नी है वो वही अभी इस्कॉन से जुड़ी हुई है। दीप्ति नाम है उनका। तो उन्होंने ही बोला नहीं आप एक भक्ति भिक्षा वगैरह अटेंड करो भक्ति में आगे जाने के लिए। और मुझे प्रेरणा मिली इस्कॉन में ज्यादा जुड़ने की ना, वो प्रेमानंद जी महाराज से। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ अभी भी। तो वो कहते थे कि नहीं आप बस फॉलो करते रहो, कहीं ना कहीं आपको वो रास्ता मिल जाएगा कि आपको कहाँ से जुड़ना है। मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, बट इस्कॉन हमारे घर से नजदीक भी है तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे हम सेशंस अटेंड करने में। और जो भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं, अभी मैंने डीवाईपीएस का भी सेशन अटेंड किया था। तो बस कोशिश कर रहा हूँ भक्ति स्टार्ट करने की। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, माला मैं 2 से 4 कर लेता हूँ डेली। बस अभी स्टार्ट ही कर रहा है प्रभु जी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप ऐसे ही अरे आते रहिए बस। और भक्त लोग जो है वो अपने आप ही प्रेरित करते हैं, है ना, अपने हाँ आचरण जी, हाँ से जी। बहुत प्रेरित हाँ करते हैं कि कैसे चीजों को आगे लेके जाना है। हाँ जी आपको प्रभु पता जी, भी वो नहीं चलेगा एसोसिएशन कैसे। बहुत जरूरी है। यस यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मी टू दिस ग्रुप। थैंक यू प्रभु जी फॉर कमिंग। हरे कृष्णा आशीष वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। आप जी प्रभु जी, आप बताइए अपने बारे में। प्रभु जी, प्रभु जी मेरे को 3 साल से कनेक्ट हुआ मैं इस्कॉन से। और उस पहले मतलब पहले तो मैं पता नहीं था मेरे को, फिर बाद में धीरे धीरे पता चला मेरे को कनेक्ट होते हुए 3 साल हो गए। और फिर मैंने धीरे धीरे माला किया। फिर मतलब पहले तो 6 राउंड 8 राउंड करता था, इसके बाद अभी 10 या 12 राउंड कर रहा था अभी माला।
हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भाई ना 3 साल से कनेक्ट है, पर प्रभु जी के आश्रय में था, भक्ति वृक्ष में नहीं था। तो मैं उसको भक्ति वृक्ष में ऐड करवाई हूँ। वो 8 राउंड्स करता है डे में। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। आशीष शर्मा प्रभु जी प्रियंका वर्मा माता जी के ब्रदर हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू आशीष प्रभु जी, आपने यहाँ ज्वाइन किया। बस आप तो ऐसे ही भक्तों के संग में रहिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, ये क्लास मतलब सैटरडे होती है हर यस वीक? प्रभु जी, हम लोग सैटरडे, एवरी सैटरडे 8:15 से ये सेशन रखते हैं। अच्छा बट अच्छा। अभी कुछ रीजन की वजह से हाँ आज आपने हमने ये बताया था। सेशन किया इस वीक का। राइट राइट राइट। हम्म। तो एवरी नहीं सैटरडे सैटरडे बढ़िया है हम लोग। क्योंकि वीकेंड है ना, तो टाइम निकल भी जाता है, और टाइम तो निकालना भी चाहिए भक्ति के लिए। तो सैटरडे अच्छा थोड़ा सा अच्छा। वो, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, दैट परफेक्टली फाइन। जी जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज सूरज मंडल प्रभु जी ने भी ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके मुखारविंद से कुछ वचन आप प्लीज बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सबको दंडवत प्रणाम। पिछले बार ज्वाइन करना चाह रहे थे, तब तक देखे कुछ काम में बिजी हो गए तो टाइम पास हो गया, इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए थे प्रभु। तो इसमें अगर आप कुछ अभी बोलना चाहते हैं, जो मॉड्यूल हमने पढ़ा है उसमें से कुछ बोलना चाहते हैं, या कुछ भक्तों के हित में कुछ भगवान की कुछ ग्लोरिफिकेशन में वैसे कुछ है, बताना मतलब चाहते हैं, प्लीज बताइए। कुछ हम लोग कुछ ले लेते हैं, सब सब ब्रांच अगर लेते हैं तो लॉ ऑफ नेचर से कुछ हम थोड़ा बहुत बोलते हैं, मतलब वैसे कुछ प्रिपरेशन किए नहीं है, लेकिन फिर भी बोलने का मतलब कुछ कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैसा त्रुटि होगा तो वैसा लोग माफ कीजिएगा, क्योंकि हम उतना ज्ञानी नहीं हैं। बस थोड़ा बहुत जो सुने हैं समझे हैं वही हम अपना रखना चाह रहे हैं गुरु लोग से, जो यहाँ वहाँ सुनते हैं भक्तों से। तो हम लोग प्रकृति के नियम में से जैसे हम लोग कुछ कुछ अपने बारे में हम लोग अगर समझ सकते हैं, तो जैसे भगवान हम लोग को बनाए हैं तो सभी जीवों से क्या है, हम लोग मतलब मनुष्य को बनाया गया है तो पशुओं से जो है हम लोग निम्न कोटि से सबसे ऊपर में हम लोग को रखे हैं भगवान, क्योंकि हम लोग तर्कशील कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं, जानवर तो है नहीं कि वैसे समझेगा भगवान का कीर्तन करेगा या वैसे करेगा। लेकिन कभी कभी हाँ, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को ये जो दिए हैं संकीर्तन से, तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग अगर संकीर्तन करते हैं या कुछ करते हैं तो उससे देखते हैं कि जीव भी अट्रैक्शन होता है। वो उसमें बोलते हैं कि नहीं, जोर जोर से संकीर्तन के टाइम बोलना है ताकि दूसरे कोई सुने तो उसका भी उद्धार हो। तो हम लोग कभी कभी जाते हैं अगर संकीर्तन में, तो देखते हैं कि कुछ कुछ कुत्ता लोग आता है हम लोग के साथ में घूमता है। बट वही इंसान देखिए जो तर्कशील करने वाला है वो आता नहीं है, मतलब देखेगा अरे दूर उससे भागता है। तो इसके बारे में भी होता है कि नहीं, देखिए कितना ज्ञानशील बनाया है भगवान इंसान को, लेकिन कहाँ जा रहा है। और एक जो मतलब कुत्ते के बारे में, जो हम लोग उधर है, हम लोग इधर रांची में रहते हैं तो इधर एक जाते हैं, उधर एक मैदान है, मोराबादी मैदान है इधर, थोड़ा वो वीआईपी एरिया है। तो उधर संकीर्तन करते हैं, तो वहां पे जब भी हम लोग जाते हैं वीक में, तो वहां पे एक कुत्ता एकदम आना ही है, कोई आए या नहीं है लेकिन वो आता है। और जब तक हम लोग कीर्तन करते हैं उधर घूमते हैं तब तक वो रहता है हम लोग के साथ में। तो यही हम लोग ज्ञान यहाँ से देख सकते हैं कि कितना क्या मतलब इंसान का क्या हो गया है ये। तो यहाँ पे जैसे अब बोलता है ना कि जैसे आदमी अपना मतलब ये इसमें बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है अपना दिनचर्या में, भौतिक कार्य करने लगता है, तो कुछ अगर सफलता होता है उसमें तो वो खुद को अपने आप को मान लेता है, मतलब नहीं हम इसको ये किए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि भगवान कैसे उसको किए हैं सो। तो इसमें भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, एक मतलब अध्याय है, अध्याय 3 में का 27 नंबर श्लोक में बताते हैं भगवान, प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। मतलब बोल रहा है कि प्रकृति के जो होता है, मतलब जीवात्मा जो होता है यहाँ पे अपने अहंकार के वजह से क्या होता है कि जो काम करता है तो वो खुद को मान लेता है कि नहीं ये हम काम किए हैं। वो मान कैसे रहा है, बस वो मान ले रहा है कि हम किए हैं, कि वो अहंकार में है इसके वजह से। लेकिन वो जबकि रियलिटी में बता रहे हैं कि भगवान नहीं, ये रियलिटी में जो है वो हमारे प्रकृति का जो गुण बनाए हैं उसके अनुसार होता है। कि अगर हम जैसे हम लोग रियलिटी में अगर देखें कि नहीं कोई
कुछ काम कर रहा है कि नहीं हमको घर बनाना है, तो उसके लिए मेहनत करता है, इधर करता है, तो वो क्यों घर आया? क्यों आया? क्योंकि वो प्रकृति में उसको रहना है, बचाना है बरसात से, ठंडा से। तो उस नियम है, जैसे ठंडा है नियम, तो हम लोग को भारत में जैसे होता है 3 मौसम चेंज होता है, उससे बचाव उसको करना है, तो क्या करता है? घर बनाता है। तो उसको क्या प्रकृति के नियम की वजह से वो बना ही रहा है। तब तो वो घर क्या आया पहले सोच, इसके वजह से वो क्या किया, अपना घर बनाने के लिए तैयारी किया, तो उसमें सब जुगाड़ लगा। तो भगवान उसको सब कुछ कैसे करवा रहे हैं? प्रकृति के गुणों के अधीन से। पहले क्या किए भगवान भी बोलते हैं कि नहीं, हम उसको मतलब तर्क देते हैं, सोचने के लिए भी हम ही उसको उकसाते हैं। तो उसका माइंड में तभी आता है, जो भगवान अंदर से मतलब उसको हितकारी मतलब उनको उपदेश देते हैं, तभी आता है ऐसा। तो इसमें वही है कि ज्ञान हम लोग का मतलब कहाँ तक जा रहा है और किस तरह समझ रहे हैं। और एक वो उपनिषद, इस उपनिषद में भी बोलता है भगवान, मतलब बताते हैं इस उपनिषद में श्रील प्रभुपाद, कि उसका जिक्र है, तो उसका भी जिक्र करते हैं यहाँ पे, कि बुद्धिमान जो लोग जो होता है, ज्ञान के संस्कृति से क्या होता है, फल मिलता है। मतलब बुद्धिमानों ने बताया है कि ज्ञान की संस्कृति से एक प्रकार का फल मिलता है, और अविद्या का संस्कृति से क्या होता है, इसका इसका भिन्न होता है। जैसे हम मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान का मतलब बोल रहे हैं, ज्ञान असली संस्कृति तो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति है, तो ये रियल का ज्ञान है। तो शरीर जैसे होता है, शरीर के सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम घर का एग्जांपल लें, शरीर की सुविधा के लिए हम लोग काम करते हैं, तो ये भौतिक ज्ञान होता है। ये रियलिटी का ज्ञान नहीं है, वो तो हमें हमें मतलब प्रकृति में इस शरीर को मतलब हमें बचाना है, मतलब बचेगा तो नहीं, वो जो उसका नियम है, अगर जन्म लिया तो उसका मृत्यु तो हम लोग को उसी टाइम निश्चित हो जाता है। लेकिन जब तक है तब तक इसको सुरक्षा से रखना है। इसको क्या होता है कि रियलिटी में अगर इसको रियल ज्ञान बोले, तो हम लोग इसको इसलिए बचाना है ताकि भगवान को समझ सके और हम लोग मुक्त हो चुके। तो ये हम लोग का रियल ज्ञान होता है। बट नहीं, वो सोचता है कि नहीं हम आए हैं तो यहीं रहेंगे, इसलिए वो घर बनाता है, ये करता है। तो ये रियल का ज्ञान नहीं है, भौतिक ज्ञान है, श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं। और हम लोग को यहाँ होता है कि तो इस तरह से आदमी क्या होता है ना, कि फंस जाता है यहाँ पे, और बार बार जन्म और मृत्यु यहाँ पे होने लगता है, और वृद्धावस्था रोग भी हम लोग को होता है। तो यही है। और यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग का जो रियल का जो इंसान हम लोग यहाँ पे सोच लेता है, सदा मानते हैं, इसका भागवतम में भी इसका मतलब वर्णन है। 10th में 10th का कैंटो में है, उसका 40 नहीं 84 अध्याय का 13 श्लोक में है। वहाँ कहता है कि ये शरीर जो हम लोग को बना हुआ है, वो क्या चीज, मतलब जो बना हुआ तो पंच तत्व से है, लेकिन इसमें जो है वहाँ पे उस श्लोकों में बताया जाता है कि इसमें जो भरा हुआ हम लोग के शरीर में, वो कफ पित्त और वायु है। और इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, रियल शरीर मान ले रहे हैं। बट हम लोग इसको बोल लेते हैं नहीं हम हैं। बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में तो हम लोग तो हम जो हम बोल रहे हैं, जैसे कोई मर जाता भी है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे वो मर गया, तो वो मतलब वो कौन मर गया? उसका शरीर तो यहाँ रहे रहे हुए ही रहता है ना। तो फिर भी बोलता है कि नहीं वो मर गया, कौन मरा? वो अज्ञानता की वजह से बोलता है सिर्फ वो मर गया, उसका नाम जो भौतिक नाम यहाँ पे रहता है उसका जिक्र किया जाता है कि फलना मर गया। तो लेकिन वो मरा तो उसका फिर बोलता है, तो उसका शरीर से ही उसका शरीर का नाम दिया जाता है। लेकिन वो तो मरता नहीं, वो तो चल गया। अगर उसी में हम लोग रिलेट करके देखें कि उसकी अगर वाइफ बोलती है नहीं हमारे मतलब जो भी है पति है उन चले गए, तो बोलता है अगर उसका शरीर को ही तो मान रहा था तो चले गए। यहाँ से दो तरह से अंतर आ रहा है कि चले गए, तो चला कौन गया? शरीर तो यहीं पे, वो शरीर को ना मान रहा था। तो शरीर से तो वहाँ पे आदमी को देखिए, वही आपने बोला कि अपने कफ पित्त और वायु से जो भरा थैला रहता है, उसी को हम लोग रियल में मान लेते हैं। स्वयं को हम लोग मान लेते हैं कि यही है, हम यही है, मतलब ये शरीर ही हम है। बट वो रियल में आत्मा ही है। इस सब चीज को हम लोग मतलब जो हम लोग भी तो पहले यही मानते थे, लेकिन जब भक्ति में आए थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान हुआ है, उतना तो फिर भी हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो ये बताते हैं यहाँ मतलब मतलब नेचर जो है हम लोग का लॉ ऑफ नेचर, उसमें हम लोग का ये सब जिक्र मिलता है। तो यही सब है प्रभु जी। और ये हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारा मेहनत करते हैं फिर भी, लेकिन क्या होता है, बहुत को बहुत कमा लेता है फिर भी। जैसे देखिए अभी एक हम लोग एक चीज एग्जांपल सोच सकते हैं अभी रियल का, जैसे अंबानी है, उनको सुनने में आता है कि वो बहुत कुछ नहीं खा सकते हैं, जबकि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत कमा लिए हैं। हम लोग जैसे खाते पीते वो वैसा नहीं खा सकते, क्योंकि उनके शायद शुगर डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो बहुत उनको कंट्रोल में रहना पड़ता है, नहीं तो फिर शारीरिक कष्ट उनको बहुत ज्यादा मिलता है। यही है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिए थे शिला प्रभुपाद,
इसमें कि कोई व्यक्ति का अगर 10 लाख डॉलर मिलता है तो वो कैसे मतलब उसका उपयोग करेगा या सोच कर ना करे। मतलब इसमें बताता है कि यदि हम लोग को अगर 10 लाख मिलता है, 10 लाख डॉलर मिलता है, तो आप इसमें बताते हैं शिला प्रभुपाद कि आप इसका उपयोग यह सोचकर ना करें कि मैं इसको बैंक खाता में रखूंगा तो आप कृपण है। मतलब कृपण मतलब आप कंजूस है, यहाँ पे कंजूस है पूरा। अरे बैंक खाता में रख देंगे तो वो कितना बढ़ेगा अगर हम लोग। तो फिर आगे प्रभु शिला प्रभुपाद समझाते भी हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है ना उसको क्या करता है कि नहीं, वो 10 लाख डॉलर जो मिला है वो क्या करता है, उसको 10 लाख डॉलर को और ज्यादा बनाने में लगा है, तो ज्यादा बुद्धिमान तो वो हुआ। तो वही यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं शिला प्रभुपाद कि असली बुद्धिमान कौन है, जो आध्यात्मिक में यहाँ पे बोल रहा है कि जो मनुष्य जीवन अमूल्य है, जो आत्मा को समझ पाता है ना, तो मैं बोल रहा हूँ जो इसका उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने में करता है वही तो सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। लेकिन जो यहाँ पे बोल रहा है कृपण है किनके बारे में, जो भौतिकवादी ज्ञानी में ज्ञान को मतलब हम लोग अर्पण करने में जो लगे हुए हैं उनको शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि वो कृपण है, मतलब कंजूस हैं। वो इस एग्जाम्पल से बताना चाह रहे हैं कि अगर हम 10 लाख डॉलर मिला था उसको हम बैंक में सेविंग रख दिए हैं वो तो सेव हो गया। लेकिन अगर जो दूसरा व्यक्ति को वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नहीं उससे 10 लाख से कितना बनाने की कोशिश कर रहा है और 10 लाख डॉलर, तो वो तो ज्यादा बड़ा बुद्धिमानी हुआ ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में है वो अपने को क्या कर रहा है, बढ़ाना चाह रहा है ऊपर आगे, क्योंकि वो रियलिटी जान रहा है कि नहीं ये तो मरेगा ही ये शरीर। तो हम क्या करें, कुछ ना कुछ तो ज्ञान आध्यात्मिक करें जिससे भगवान को जाने। और हम जैसे ये मरने वाले हैं, बीमारी होता है, इस सब से बच करके हम भगवान के पास अगर सनातन धाम में जाएंगे तो वहां पे हम हमेशा के लिए हो जाएंगे, मतलब रह जाएंगे वहीं पे। वही बता रहे हैं, तो वही बोलते हैं यहाँ पे, आगे भी बताते हैं यहाँ पे कि नहीं, जो व्यक्ति हम लोग ने बोल रहा है कि जो व्यक्ति इस शरीर को उपयोग कुत्ता बिल्ली की तरह करता है वो इंद्रिय तृप्ति वो कृपण है। मतलब सिर्फ इंद्रिय भोग या भौतिक ऐश्वर्य के लिए करते हुए और यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो उनको भी कृपण बोलते हैं शिला प्रभुपाद। तो भगवत गीता में भी इसका हम लोग एक इम्पोर्टेंट सलोका, बहुत इंपॉर्टेंट सलोका है। तो वहाँ पे बताया गया है मतलब 2.44 श्लोका में है। तो वहाँ बताया जाता है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया त्या फिर चेत साम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य में बताते हैं भगवान की जो देखो जो भोग ऐश्वर्य इंद्रिय भोग के ऐश्वर्य में जो मतलब ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना, उसके क्या होता है ना, मतलब तरह तरह का जिज्ञासा होने लगता है कि नहीं अरे ऐसा गाड़ी लेंगे तो पूरा एकदम इंजॉयमेंट होगा, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट करेंगे, थोड़ा स्पोर्ट बाइक रहेगा तो और ज्यादा क्या होता है मोहग्रस्त हो जाता है। जैसे घर का ही ले कि नहीं अरे ऐसे ऐसे डिजाइन करेंगे ऐसे सजाएंगे, तो वो उससे क्या होता है उससे धीरे धीरे आसक्त होने लगता है, मोह उसके तरफ हो जाता है। और जिसके कारण से क्या होता है ना भगवान के प्रति मतलब भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति का क्या होता है ना उसमें दृढ़ निश्चय नहीं रह पाता है, तो वो फिर से टूट जाता है। तो यहाँ यही है बताना चाह रहे हैं कि कृपण हम लोग कैसे हैं भौतिक ऐश्वर्य के बारे में, क्यों हम तो इंद्रिय भोग के बारे में वहां पे भगवान भी बताए 2.44 में। और तो यहाँ पे और वो दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बोलते हैं कि बोल रहा है, ठीक है प्रभु जी इतना ही बताते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने हमें बताया कि कैसे हम चीजों से डिटैच रहें, है ना, ना मोहग्रस्त ना हो, अटैचमेंट की तरफ ना जाएं। तो हमें भगवान की भक्ति ही हमारा मोटिव होना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो नेक्स्ट वीक से हम प्रयास करेंगे कि मॉड्यूल 3 हम अपना स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 3 मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो मॉड्यूल 3 वीक 1 जो है हम स्टार्ट करेंगे उसमें। तो आइए हम सब वैष्णवों के चरणों कमलों की वंदना करते हैं जो कल्प तरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।